हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाथ। मैं हूं विशाल तिवारी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे अध्याय की जिसने भारतीय इतिहास के परिदृश्य को हमेशा बदल कर रख दिया। आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हमारे देश के घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारों में एक ऐसा समाज बसा था जिसे हम आदिवासी कहते हैं। आदिवासी न सिर्फ प्रकृति से गहरा लगाव रखते थे, बल्कि उन्होंने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, त्योहारों और परंपरागत ज्ञान से अपना जीवन संवार रखा था। उनका जीवन प्रकृति के साथ तालमेल में चलता था। खेती, शिकार, फल सब्जियों का संचय और वन संसाधनों का समझदारी से उपयोग उनके दैनिक अस्तित्व का हिस्सा था। वे अपने समुदाय में सहयोग, समानता और परस्पर सम्मान के सिद्धांतों के आधार पर जीते थे। लेकिन जब हम इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं तो हमें एक और पात्र मिलता है, दीकू। दीकू दीकू शब्द सुनते ही मन में एक सवाल उठता है, ये आखिर कौन थे? दीकू वे बाहरी तत्व थे जो धीरे धीरे आदिवासी समाज में प्रवेश करने लगे। इनमें मुख्यतः उस जमाने के जमींदार, व्यापारी, अंग्रेज अधिकारी और अन्य शोषक वर्ग शामिल थे। आदिवासियों के प्राकृतिक संसाधनों, वन उपज और परंपरागत जीवन शैली का लाभ उठाने के लिए इन दीकुओं ने नीतियां, कानून और व्यवस्था में बदलाव किए। अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ ही उनके लिए जमीन, जंगल और खेती के तरीके में भी बदलाव आ गया। उनके आगमन से आदिवासी जीवन में कई संकट उत्पन्न हुए। पहले जहां आदिवासी स्वतंत्रता से प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते थे, वहीं दीकू ने उनके संसाधनों पर कब्जा जमा लिया। इससे न केवल आर्थिक स्थिति में असमानता उत्पन्न हुई, बल्कि सांस्कृतिक पहचान भी कमजोर पड़ने लगी। लेकिन इतिहास में विडंबना नहीं होती। जब समाज पर अत्याचार होते हैं तो उसमें विद्रोह की चिंगारी जरूर जन्म लेती है। भारत के आदिवासी समुदाय ने भी अपने अधिकार के लिए खून, पसीना और आंसू की कहानी लिखी। यहाँ हमें एक महान आदिवासी नेता का नाम लेना अनिवार्य हो जाता है, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने अपने जन्म, अपने बच्चों के भविष्य और उनके समाज की गरिमा के लिए आवाज उठाई। उन्होंने आदिवासियों को यह संदेश दिया कि हमें अपने जंगल, जमीन और जीवन पर हक है। उनकी प्रमुख मांगे थी शराब के दुरुपयोग को त्यागना, जिससे समाज में विचलन होता था। दूसरा, अपनी परंपरागत संस्कृति और धर्म को संजो के रखना। तीसरा, दीकुओं के अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी विद्रोहियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ बुलंद इकरार की आवाज उठाई। उनका संघर्ष सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि स्वर्ण युग की कल्पना थी। एक ऐसा युग जहां आदिवासी अपने अधिकारों, संस्कृति और स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर सके। स्वर्ण युग सुनते ही मन में एक उजाले का अनुभव होता है। आदिवासी समाज ने अपने दिल में यह विश्वास बसाया था कि एक दिन ऐसा दौर आएगा जहां उनकी जमीनें उन्हीं की होंगी, जंगल फिर से प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करेंगे और दीकू की अत्याचारपूर्ण नीतियों का अंत हो जाएगा। वह दिन दूर नहीं अगर हम सभी यह सीख लेते कि कैसे सहयोग, संघर्ष और साहस से हम अपने अधिकारों की खातिर लड़ सकते हैं। बिरसा मुंडा ने इस स्वर्ण युग की नींव रखी थी और उनके संघर्ष की गूंज आज भी आदिवासियों के मन में जीवित है। सोचिए, अगर व्यक्ति अपने हक के लिए जागरूक हो जाए तो वह समाज कितना बदल सकता है। यही स्वर्ण युग की कल्पना है, जहां संघर्ष के बाद सम्मान और स्वाभिमान का शासन हो। आइए अब समझते हैं दीक ने आदिवासी समाज पर किस प्रकार का प्रभाव डाला। जब अंग्रेजों ने भूमि नीति में बदलाव किए तो आदिवासियों की पारंपरिक जमीन अधिकारियों को छीन लिया गया। इसके चलते आदिवासी खेती, जंगल से जीविका प्राप्त करने और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में बाधित हो गए। उनके सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे में असमानता और अन्याय का सूर्योदय हुआ। समय के साथ यह संघर्ष और अधिक तनावपूर्ण हो गया। धीरे धीरे आदिवासी विद्रोहियों की लहरें उठी, जिन्होंने दीकू की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का निश्चय किया।
आदिवासी संघर्ष का इतिहास, सीख और प्रेरणा। इतिहास के पन्नों में इस संघर्ष की गाथाएं सजीव है। बिरसा मुंडा की अगुवाई में हुए विद्रोह ने न केवल अंग्रेज शासन पर सवाल उठाए बल्कि आदिवासी आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की आशा जगाई। प्रत्येक संघर्ष में छिपी होती थी। हमें यह समझना चाहिए कि प्रत्येक संघर्ष में छिपी होती है सीख। हर अत्याचार के खिलाफ उठ खड़ा होना और स्वाभिमान के लड़ना अंततः समाज के कल्याण का मार्ग बनता है। इसलिए आज जब हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं, हमें इतिहास से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे एकजुट होकर किसी भी अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। स्वर्ण युग का संदेश। तो दोस्तों, आज के इस सफ़र में हमने जाना कि कैसे आदिवासी समाज ने अपनी संस्कृति, परंपरा और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने दीकू के अत्याचारों का मुकाबला किया और एक ऐसे स्वर्ण युग की कल्पना की जहां उन्हें फिर से सम्मान, स्वाभिमान और स्वतंत्रता मिला। यह कहानी न सिर्फ इतिहास का एक पन्ना है बल्कि आज के समय में भी यह संदेश देती है कि कठिनाइयों में भी उम्मीद की किरण होती है, एकजुटता में शक्ति होती है और अगर हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएं तो परिवर्तन संभव है। आज जब आप अपने आसपास के लोगों में संघर्ष और बदलाव देखते हैं तो याद रखिए, यही आदिवासी संघर्ष की विरासत है। यह हमें सिखाती है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाना और अपने मूल्य की रक्षा करना हम सबका अधिकार है। तो चलिए हम भी उस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारें और हमेशा एक बेहतर, न्यायपूर्ण और स्वर्णिम भविष्य की कल्पना करें। अंत में यही कहूँगा कि इतिहास केवल बीते कल की घटनाएं नहीं बल्कि हमारे आज के सोचने, लड़ने और बदलने की प्रेरणा है। आदिवासी समाज का संघर्ष हमें बताता है कि कैसे एक समाज अपने स्वाभिमान, संस्कृति और अधिकारों के लिए खड़ा हो सकता है। इस कहानी को सुनकर आप सभी में यह उम्मीद जगनी चाहिए कि एक दिन हर अत्याचार का अंत होगा और एक सच्चा स्वर्ण युग की स्थापना होगी। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस यात्रा में हमारा साथ दिया। मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपके मन में जागरूकता और प्रेरणा का संचार हुआ होगा। मिलते हैं अगली पाठ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।